आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में यानी कि हमारी चैप्टर 6 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एग्जाम 6.2 तक, जिसमें हमने लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल और भी कई तरह के एंगल के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या है हमारी? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को सिर्फ कट करना, जैसे एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से दो लाइन कट कर रही है, तो ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर दो लाइन इस तरीके से आपस में काटेगी तो जो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, यानी उस पॉइंट पे जो आमने सामने एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो इसके यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? आमने सामने के दो पेयर। तो यही हमें इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पे ये मैंने दो लाइन ड्रॉ की हुई है, ए बी और सी डी। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। तो गिवन में आ जाएगा लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ। अब जो इसमें हमें प्रूव करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाना है। या तो आप पूरा एंगल का नाम लिख सकते हो, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी प्रूव करना है, या और ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, या फिर इन शॉर्ट इन एंगल्स का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ये ऐसे एंगल की नेमिंग करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ऐसे पूरा एंगल का नाम ना लिख के एंगल ए ओ सी या एंगल ए ओ डी ये ना लिख के हम शॉर्ट में उन एंगल्स को 1 2 3 4 लिख सकते हैं, जैसे हमें एंगल्स एक्स वाई इस तरह से दे रखे होते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है? एंगल 1 को 3 के इक्वल दिखाना है, इस एंगल को इसके इक्वल, और एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल। तो प्रूफ देखिए। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तो ये और ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो मैंने आपको बताया था जहाँ दो एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनाए उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। और आपने एग्जाम 6.1 में पढ़ा था कि जो लीनियर पेयर बनाते हैं जो एंगल, उन दोनों का सम 180 होता है। तो मैं ले सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर। ऐसे ही देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 इनका सम भी 180 है, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने ये एंगल क्यों लिए, बाकी क्यों नहीं लिए? तो हमें बेसिकली पहले दिखाना है एंगल 1 इक्वल्स टू 3। तो जब हमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाना होगा, जैसे एंगल 1 और 3 को, तो कोई एक एंगल हम ऐसा लेके चलेंगे जो इन दोनों के साथ लीनियर पेयर बना रहे हो, यानी दोनों में कॉमन हो। जैसे 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 2 और 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? 2 हमारा कॉमन है। ऐसे ही 1 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 3 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ 4 भी कॉमन है। तो हम 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया, 1 और 2 का सम 180, 2 और 3 का सम 180। मैंने इनको इक्वेशंस का नाम दिया इक्वेशन 1 और 2। अब ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड में 180 है, सेकंड में भी 180 है, यानी राइट साइड दोनों में इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल मानी जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस 2 राइट का राइट साइड में इक्वल है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस 3 के। अब ये देखिए, इस एंगल 2 को अगर हम उधर लेके जाते हैं तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो इसको हम इस तरह से कट करके दिखा सकते हैं। तो आपका क्या आएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू 3। अब एंगल 1 इक्वल्स टू 3 आया। ऐसे ही अगर हमें 2 और 4 को दिखाना है तो हम 2 और 1 का और 4 और 1 का पेयर ले सकते हैं, यानी इसमें 1 एंगल कॉमन रहेगा, तो ये इसके साथ भी पेयर बनाएगा, इसके साथ भी।
लेकिन जब हम एक सेम मेथड रिपीट करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं सिमिलरली। तो हम कह सकते हैं जैसे 1 और 3 इक्वल हुआ, सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये थी आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम, जो आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर लाइन्स AB एंड CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equals to 70 and angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex COE. क्या क्या रखा है फिगर में? दो लाइंस दे रखी हैं AB और CD। इसके अलावा हमें बोला गया है ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है हमें कितना, 70 डिग्री, और एंगल BOD दे रखा है ये वाला 40 डिग्री। तो हमें एक तो एंगल BOE बताना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है अलग से, और रिफ्लेक्स COE, जो COE एंगल है उसका रिफ्लेक्स। तो COE एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी के एंगल निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE दे रखा है हमें 70 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, AB और CD जो है O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। तो ये AB और ये CD ये दोनों इंटरसेक्ट करें, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहचान ये है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसमें आमने सामने का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और वो इक्वल होगा। तो AB और CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो AB और CD को टच कर रहा है और इधर से ये वाला एंगल जो AB और CD को टच कर रहा है, ये इक्वल होंगे। तो देखिए एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल BOD 40 है तो AOC भी 40 होगा। कारण क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल हमारा पास AOC एंगल आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अब ये हमें गिवन था एंगल AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री था। AOC हमारा आ गया 40 डिग्री। यहाँ पे AOC की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो 40 दिया हुआ है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल BOE आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री। तो एंगल BOE तो आ गया हमारा 30 डिग्री। अब देखिए AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो भी एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। यानी कि स्ट्रेट एंगल जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी किसी पॉइंट पे कंप्लीट जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे, वो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल, ये दो एंगल और ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तीनों का सम 180 डिग्री। रीज़न हम दे देंगे स्ट्रेट एंगल। अब AOC और BOE इन दोनों का सम हमारा दे रखा था 70। अदरवाइज़ आप अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी 40 और BOE की 30, बट हमें इनकी कंबाइन वैल्यू दे रखी है 70, तो हमने वो पुट कर दी। अब 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल COE कितना आएगा, 110। तो देखिए एंगल BOE तो हमारा आ गया 30 डिग्री और एंगल COE आया 110, लेकिन हमें निकालना था रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स का मतलब समझिए,
ये कोई एंगल दे रखा है, सपोज एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। तो ये एंगल जो होगा ये एक्यूट होगा। और अगर हम इस पॉइंट पे कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल जो होगा वो 360 होगा। तो उस कंप्लीट एंगल यानी कि 360 में से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये एंगल आएगा। यानी कि अगर ये माइनस कर दें एंगल तो ये वाला एंगल बचेगा हमारे पास। तो ये जो एंगल आएगा ये 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा, तो इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको हम 360 में से माइनस करते हैं। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस 110 250। तो एंगल बी ओ ई 30 आ गया और रिफ्लेक्स सी ओ ई आ गया आपका 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन intersect at O if angle POY equals to 90 degree and A ratio B equals to 2:3 find C। यानी दो लाइंस दे रखी हैं एक्स वाई और एम एन जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें बोला गया अगर एंगल POY 90 दे रखा है और A रेशियो B 2:3 दे रखा है तो C फाइंड करो। अब देखो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था हम एंगल की नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3, तो ऐसे यहाँ पे ABC दे रखे हैं। अब इस बार हमें क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। तो जहाँ भी अगर हमें किसी चीज़ का रेशियो पता हो तो हम वहाँ से उनकी वैल्यू लेट कर सकते हैं उनके साथ एक्स मान के। जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 2x बी इक्वल्स टू 3x। यानी 2:3 था तो ये 2x बन जाएगा, ये 3x। अब देखिए एंगल जो लाइन है एक्स वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम हमारा 180 होगा। यानी एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, तीनों का सम 180 होगा। रीजन हम दे सकते हैं स्ट्रेट एंगल एक्स ओ एम यानी ये वाला, ये हमने क्या माना बी यानी 3x, एम ओ पी हमारा ये वाला यानी ए हमने क्या माना 2x, और पी ओ वाई यानी ये हमें दे रखा है 90 डिग्री। तीनों का सम 180, 3x प्लस 2x 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना आएगा 90। अब ये 5x है तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो x कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा कट के आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू 18 आ गई तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 18 और b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 18। तो ये हमारे आगे ए की वैल्यू 36 डिग्री, बी की वैल्यू 54, लेकिन हमें निकालनी है सी की। तो देखिए बी और सी यानी कि ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एम एन स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 होगा। और दो एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और दो से ज़्यादा एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाए तो हम सिंपली कह सकते हैं एक स्ट्रेट एंगल। तो देखो b की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 54, तो यहाँ पे हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54 126 डिग्री। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। c की वैल्यू आ गई हमारी 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल दे रखा है। देन प्रूव दैट
पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। तो हमें पी क्यू एस को पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है, यानी इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो अगर हमें देखा जाए इसमें हमें गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। इसमें हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। देखो अब कहीं ना कहीं कनेक्शन ढूंढते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है और इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना है। जो एंगल इक्वल है वो भी इसी पॉइंट पे है और जो इक्वल दिखाने हैं वो भी इसी पॉइंट पे है। तो इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन बन रहा है? तो ये देखो, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो हम एंगल को देखें तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला पी क्यू एस, दोनों का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर। इसी तरह से इस पे देखें तो ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इनका भी सम 180 होगा। लीनियर पेयर। अब देखिए, जब राइट साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, तो लेफ्ट साइड को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। रीजन आप दे दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकता हूँ। उससे क्या होगा? दोनों तरफ सेम हो जाएगा। यहाँ पी आर क्यू दे रखा है और यहाँ पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल होता है। तो जब हम काटेंगे तो उसे सोल्व करने में हमारा इजी होगा। साइड में रीज़न दे देंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों अपोजिट साइड हैं, तो कट जाएंगे। क्या बचेगा? एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। तो ये हमारे दोनों एंगल इक्वली प्रूव हो गए।